नेक्स्ट टॉपिक है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयन मतलब आपने दो घटकों को मिला के विलयन बनाया है जिसमें दोनों घटक जो हैं वो वाष्पशील विलेय हैं। ठीक है, तो यानी कि दोनों घटक वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं। तो माना कि आपने एक ये बीकर लिया है, इसमें दो घटक आपने मिलाए हैं, ए और बी। ए जिसमें कि अल्कोहल है और बी यहाँ पर जल है। ठीक है, माना कि इस घटक के ए जो घटक है उसका आंशिक दाब पीए है, यानी कि ये जो इसकी जो वाष्प बन रही है उससे लगाया गया प्रेशर पीए है और बी द्वारा लगाया गया आंशिक दाब पीबी है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार टोटल दाब बराबर पीए प्लस पीबी होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, सन 1886 में राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने, फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं राउल्ट, उन्होंने एक नियम बताया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक, दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित जो वाष्पशील घटक है, वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। माना कि एक घटक ए है वाष्पशील घटक, तो उस घटक का आंशिक दाब पी ए उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ऐसा किसने कहा, राउल्ट ने कहा। ठीक है, कि क्या विलयन में एक घटक के जो वाष्पशील घटक है उस घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाया तो के यहाँ पर आया, के नियतांक है। अब यदि क्या हो, देखो कंडीशन यदि ऐसी हो एक्स ए बराबर 1 हो। अब जब मैंने आपको मोलन से बताया था तब मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है ना। अब ये कह रहा है यदि यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 हो, यानी कि एक्स ए इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब एक्स बी प्रेजेंट ही नहीं है, दूसरा घटक प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये कह रहा है यदि एक्स ए इक्वल टू 1 हो तो इसका अर्थ है कि विलयन में केवल एक घटक है। तो इस स्थिति में विलयन में केवल एक घटक है तो किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब की बात तो हम बात ही नहीं करेंगे। तब हम वहां पे सिर्फ अब एक ही घटक उपस्थित है तो आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। तो पी ए इक्वल टू को हमको पी नॉट ए लिख दिया, यानी कि इसके अलावा और कोई उपस्थित नहीं है, तो ये शुद्ध हुआ अपने आप में। तो शुद्ध घटक का वाष्प दाब बराबर के इंटू 1, क्योंकि एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो पी नॉट ए बराबर क्या आया, के। अब इसका मान हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि ये जो के का मान आया वो के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आया, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए। ऐसी ही सेम हम दूसरे घटक पी बी के लिए भी व्यंजक निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो इसको राउल्ट के नियम को आप इस तरह से भी कह सकते हो। देखो क्या कह सकते हो राउल्ट के नियम को, कि दिए गए ताप पर एक घटक का वाष्प दाब, दिए गए ताप पर किसी विलयन के एक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उस घटक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखो राउल्ट के नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विलयन में दिए गए ताप पर एक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में उस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल देखो, उस घटक का वाष्प दाब उस शुद्ध अवस्था में उस घटक के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल यही टर्म एक्स ए, यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब आगे को ये थोड़ा एक फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होता है, पी सॉल्यूशन यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। अब पी ए बराबर है, आगे डेरिवेशन में हमको आगे राउल्ट के नियम से हमको पता लगा कि पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। अब आप यहाँ पे एक्स ए की का मान रख लो। एक्स ए का मान कहाँ से आया, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से एक्स ए का मान निकल लिया 1 माइनस एक्स बी। ये 1 माइनस एक्स बी को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और पूरा वैसे ही लिख दिया। अब इसको इंटू कर दिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये पी नॉट ए तो ऐसी है, इन दोनों में से एक्स बी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, पी नॉट ए हो गया, एक्स बी को आपने कॉमन लिया, माइनस एक्स बी कॉमन लिया है तो अंदर भी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, पी नॉट ए, फिर यहाँ पर माइनस बचा, क्योंकि माइनस माइनस ही बाद में क्या होगा, प्लस होगा ना, और पी नॉट बी। तो सिंपल सी बात है, आपको टोटल विलयन का प्रेशर मालूम हो सकता है। देखो टोटल विलयन का प्रेशर आप निकाल सकते हो यदि आपको दोनों घटक का आंशिक वाष्प दाब पता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पता है, और आपको एक दूसरे घटक का मोल अंश पता है, तो आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो।
सेम ऐसी हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। यहाँ जैसे इन्होंने एक्स ए का मान रखा है, अब हम दूसरी कंडीशन में एक्स बी का मान रख देते हैं। तो देखो पी टोटल, ये तो या करके फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए का मान है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी का मान है पी नॉट बी एक्स बी। तो अब इस केस में हम एक्स बी का मान रखते हैं। तो एक्स बी का मान कैसे रखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से एक्स बी का मान निकाल लेंगे जो कि क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए। तो इस 1 माइनस एक्स ए का मान यहाँ पर रखना है। तो क्या आ गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसको इंटू कर देंगे, एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, ये दोनों साथ में ले आते हैं क्योंकि इसमें से कॉमन है ये। तो पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस, ओ सॉरी ये करने की ज़रूरत तो थी नहीं, ज़रूरत थी, प्लस पी नॉट बी। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स ए को हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स ए कॉमन हो गया तो ये आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया पी टोटल का। बस एक जगह हमने, एक बार हमने शुरू वाले में एक्स ए का मान रखा था, हमने एक्स बी का मान रखा था। अच्छा, एक गलती यहाँ पे ये हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर से ये जो मैंने कॉमन लिया है प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्लस माइनस क्या हो पाएगा, यहाँ पे माइनस हो पाएगा, है ना। नहीं सही है वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने पी टोटल का मान निकाल लिया। तो क्या है, मतलब आप द्विअंगी विलयन में से कुल वाष्प दाब की गणना की जा सकती है। तो कुल वाष्प दाब आप पता कर सकते हो अगर आपको एक शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब पता है, शुद्ध घटक बी का वाष्प दाब पता है, और आपको एक घटक एक्स बी का मोलंश पता है। तो आप टोटल जो विलयन, जो आपने दो घटक को मिला के विलयन बनाया है, उस विलयन का मोलंश आप, सॉरी उस विलयन का टोटल वाष्प दाब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले में आप लोगों को करके देखना, वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, पर मैं वो बुक में देख के कंफ्यूज हो रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आगे की तरफ कर लूँ और इसको पीछे की तरफ कर लूँ तो प्लस एक्स बी कॉमन आ जाता ना, तो उस केस में अंदर माइनस आ जाता, बाहर एक्स बी आ जाता। ये केस भी सही है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, एक कभी कभी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी लग जाता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी है। तो आपको पता है वाष्प प्रावस्था में कुल दाब कैसे निकलता है, पी ए प्लस पी बी डाल्टन के नियम के अनुसार, ये भी आपको पता है। अब एक घटक का अगर मोल अंश निकालना हो, एक घटक का मोल अंश निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है देखो, एक्स ए इक्वल टू पी ए, यानी कि एक घटक का वाष्प दाब अपॉन टोटल वाष्प दाब। ठीक है, तो ये यहाँ से हम एक्स ए को प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे बी घटक का मोल अंश बराबर, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो ऑब्वियसली एक्स ए, यानी कि आपको ये और ये मान दिया है तो आप एक्स ए का मान निकाल सकते हो। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं दिया है तो एक्स ए घटक का वाष्प दाब, ए घटक का मोल अंश आप निकाल सकते हो पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, और बी घटक का मोल अंश निकाल सकते हो पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। ठीक है।